जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2022, एमपी पटवारी एग्जाम और एमपी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एमपी जीके का पार्ट 2, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश के राजवंशों के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश में किन किन राजवंशों ने कितने समय तक राज किया और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर उनकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था और यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा भी गया कि सेंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता था। आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? आंसर होगा जैन धर्म अपनाया था और जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ली थी। तो यह दोनों क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए। आगे एक और क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वह 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। तो आपको स्थान याद रखना है, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहां का गवर्नर या प्रांतपाल था? तो राइट आंसर होगा अवंती का। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का गवर्नर या प्रांतपाल था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना, अक्सर पूछे जाते हैं। जैन धर्म को किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बौद्ध धर्म को अपनाया अशोक ने। जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी भद्रबाहु से और अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। तो यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक का नाम अशोक तथा देवनाम प्रिय किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक तथा देवनाम प्रिय गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अशोक ने विदिशा में किससे विवाह किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कुमार देवी से। अशोक ने विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री कुमार देवी से विवाह किया था और जब इसने यह विवाह किया उस समय वह अवंती का राज्यपाल या प्रांतपाल था, जब यह सम्राट नहीं था। अशोक की प्रथम पत्नी थी कुमार देवी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अशोक अपनी पत्नियों में से सर्वाधिक किससे प्रभावित था? तो आंसर होगा करु बाकी से। यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अशोक अपनी पत्नियों में सर्वाधिक करु बाकी से प्रभावित था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गुप्त काल तक सांची का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है काकनाद बाढ़। गुप्त काल तक सांची का नाम काकनाद बाढ़ था और सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, जिसका निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया था। और सांची के स्तूप की जो फोटो है वह कितने रुपए के नोट पर आती है, यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को पता भी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक का संघ भेद अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सांची से। अशोक का संघ भेद अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक ने संघ भेद रोकने की राजाज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था और इसका निर्माण ईंटों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में सांची स्तूप की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, तुमेन का स्तूप कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गुना जिले के तुमेन में। तुमेन का स्तूप गुना जिले के तुमेन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए कहां एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था? एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था। आंसर होगा उज्जैन में। सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में बेस्ट टेकरी, जिसे आप कनीपुरा के नाम से जाना जाता है,
यहां पर एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कसरावत के स्तूप किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है खरगोन जिले में। कसरावत के स्तूप खरगोन जिले में स्थित है। कसरावत एक सिटी है जो कि खरगोन इंदौर हाईवे पर पड़ती है। तो यह एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को पता होगा, कसरावत खरगोन जिले में है। तो कसरावत के स्तूप भी कहाँ होंगे? खरगोन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पनगुरड़िया के स्तूप किस जिले में है? आंसर होगा सीहोर जिले में। पनगुरड़िया के स्तूप सीहोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मौर्य वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश में कौन से वंश का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश का। मौर्य वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश में शुंग वंश का उदय हुआ था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की जो राजधानी है वह विदिशा थी। तो यह क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? आंसर होगा विदिशा। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया था। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी कराया और पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले जो मेन थे वो थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। इनके लिए पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया? तो पतंजलि ने कराया। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेलियोडोरस किसके शासनकाल में विदिशा आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है काशीपुत्र भागवत। हेलियोडोरस काशीपुत्र भागवत या इसे भागवत के नाम से भी जाना जाता था। इसके संबंध में इसका जो संबंध है यह शुंग वंश से है और इसी के शासनकाल के दौरान हेलियोडोरस विदिशा आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर होगा विदिशा में। गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? विदिशा में स्थित है। और दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस एमपी जीके की बेस्ट एमसीक्यू वाली पीडीएफ चाहिए जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए और आपके आने वाले एमपी एसआई एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 एग्जाम में भी इसी पीडीएफ से सारे एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जिन्हें भी यह पीडीएफ चाहिए वह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इस पीडीएफ को बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका एमपी जीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को एमपी जीके की किसी प्रकार की कोई भी तैयारी इसके अलावा करने की जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं तो तुरंत पीडीएफ प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हेलियोडोरस ने। भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था और इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया था कि वर्तमान में इनमें से किस स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा खाम बाबा के नाम से वर्तमान में गरुड़ स्तंभ को जाना जाता है, जिसका निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था और यह किसके शासनकाल में आया था? भागवत के शासनकाल में विदिशा आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भरूच स्तूप कहाँ स्थित है? आंसर होगा सतना जिले के उचेहरा में। भरूच स्तूप सतना जिले के उचेहरा में स्थित है और भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन पहले ही यह बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। और सातवाहन वंश क्यों प्रसिद्ध थे? तो इन्होंने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के को प्रचलन किया था, इसलिए यह प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर पूछा गया है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा सिमुक ने। सातवाहनों ने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे स्थित प्रतिष्ठान को बनाया था। तो इनकी राजधानी भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो आपका आंसर होगा प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सातवाहन शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए? आंसर होगा त्रिपुरी मध्य प्रदेश से। सातवाहन शासक अपने शीशे के सिक्कों के लिए जाने जाते हैं और यह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण या दक्षिण द्वार के शिलालेख पर किसके शासक का उल्लेख है? तो आंसर होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी का। सांची स्तूप के दक्षिण द्वार पर गौतमीपुत्र
सतकर्णी का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर होगा बालाघाट जिले से। हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के जो सिक्के हैं यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। और मिनांडर को किसने पराजित किया था, यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में रोमन शासकों के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा मंदसौर जिले से। मध्य प्रदेश में रोमन शासकों के सिक्के मंदसौर जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रुद्र दामन से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्र दामन से है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शहडोल जिले से किस कुषाण शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंशों का सबसे प्रतापी शासक था और इसके सिक्के ही शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। कुषाणों की दो राजधानियां थी, जिसमें प्रथम थी मथुरा और दूसरी थी पुरुषपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा कुजुल कडफिसेस ने। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांची अभिलेख का संबंध किससे है? तो आंसर होगा कनिष्क थे। देखिए यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सांची अभिलेख का संबंध किससे है, तो आप बिना देखे आंख बंद करके अशोक आंसर मार देंगे, यदि आपको नहीं पता हो कि इसका संबंध कनिष्क से है। तो जो भी अशोक लगा कर आएगा उसका तो आंसर गलत जाएगा। यहाँ पर सांची के अभिलेख की बात की गई है तो आंसर होगा कनिष्क से संबंधित है। और सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में नाग वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है विदिशा में। नाग वंश की स्थापना मध्य प्रदेश में विदिशा में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, खान देश के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बुरहानपुर को। प्राचीन समय में बुरहानपुर को खान देश के नाम से जाना जाता था। बुरहानपुर जो है यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है। बुरहानपुर में ही असीरगढ़ का किला है, जिसे दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। यह दक्षिण के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। किस किले को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे असीरगढ़ किले को, जो कि कहाँ स्थित है? बुरहानपुर जिले में स्थित है। और बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निमाड़ क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा अनूप प्रदेश के नाम से। निमाड़ क्षेत्र को प्राचीन समय में अनूप प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और निमाड़ क्षेत्र में खंडवा व खरगोन जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पुराणों में वाकाटक राजवंश का संस्थापक किसे कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है विंध्य शक्ति को। पुराणों में वाकाटक राजवंश का संस्थापक विंध्य शक्ति को कहा गया है। वाकाटकों का मूल स्थान बुंदेलखंड था और विंध्य शक्ति को विदिशा का शासक कहा गया है पुराणों में। तो यहाँ पर पूछा गया वाकाटक वंश की स्थापना किसने की? आंसर होगा विंध्य शक्ति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पुराणों में किस शासक को विदिशा का शासक कहा गया है? तो आंसर होगा विंध्य शक्ति को विदिशा का शासक कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और हमारे चैनल दबंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आप लोगों को MP फॉरेस्ट एग्जाम, MP SI एग्जाम, ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम और MP पटवारी में सिलेक्शन लेना है और MP GK के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो और इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।